कानून व्यवस्था आज की तारीख में तो सिर्फ सत्ताधारी दल का गुलाम बनी हुई है। मेरे कार्यालय के सामने मेरी गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी लॉक थी, कोई उसमें आपत्तिजनक चीज़ भी नहीं थी। उसके बाद कोतवाल साहब उसको ज़बरदस्ती उठा करके ले गए और मेरी गाड़ी सीज कर दी। पुलिस का प्रयोग भाजपा के लोग कर रहे हैं और उसमें माननीय विधायक जी का बहुत बड़ा रोल है कि जो अपने बाप का सम्मान नहीं करेगा वो दूसरे के बाप का सम्मान नहीं कर पाएगा। अभी आज हमारे कई कार्यकर्ताओं के घर पुलिस गई और उनको कहा तुम पैसा बांट रहे हो, शिकायत। न्यूज़ मैं हूँ आपके साथ में सुधीर पांडे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कर्नलगंज नगर में। हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, पूर्व चेयरमैन हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने अब की बार जो प्रत्याशी उतारा है उनके पति भी हैं। हम कुछ खास मुद्दों पर बातचीत करेंगे और नगर पालिका के चुनाव के मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। सर, माँ बाराही न्यूज़ पे आपका स्वागत है। मैं माँ बाराही न्यूज़ चैनल के तमाम जिम्मेदारों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमें अपनी बात कहने का मौका दिया। सर, मेरा प्रश्न आपसे ये है, किन मुद्दों के साथ आप चुनाव मैदान में हैं? ये हमारा चुनाव तो कई लड़ चुके हैं। एक हमारा जो मुख्य मुद्दा हर चुनाव में रहता है वो रहता है कर्नैलगंज के हिंदू मुस्लिम सौहार्द, भाईचारा, ये बना रहे, ये हमारा प्रथम मुद्दा है। और उसके बाद दूसरा मुद्दा हमारा विकास है, जिसकी बुनियाद पर जनता ने 4 मरतबा हमारे ऊपर विश्वास किया। सर, पार्टी के मुद्दों पर ही चुनाव लड़ेंगे सर, या आपका कोई निजी मुद्दा भी है? देखिए, ये छोटा चुनाव है। बड़े चुनाव में पार्टी के मुद्दे चलते हैं, छोटा चुनाव है इस नाते मूलभूत चीज़ जो हमारे नगर की समस्या और उसका समाधान, इसके अलावा जो नए इलाके शामिल हुए हैं उन पर किस तरह का फोकस किया जाएगा, इन्हीं मुद्दों पर मैं चुनाव लड़ रहा हूं। राष्ट्रीय मुद्दे तो लोकसभा और विधानसभा में उठाए जाएंगे। सर, जैसे आपने युवाओं के लिए तो यहाँ पर बेहतर व्यवस्था की, जिम भी खोला आपने, उस पर कोई प्रश्न भी नहीं लग सकता है, लेकिन आपने बुजुर्गों के लिए और बालकों के लिए सर क्या किया? देखिए, बुजुर्गों के लिए तो ओल्ड एज होम सरकार खोलती है। नगर पालिकाओं के पास न उतना पैसा है और न उतनी व्यवस्था है। हाँ, उनके लिए वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, इसका हमने सरकारी तौर से कैंप लगा करके उसकी व्यवस्था की है और सरकार से उसको दिलाने का प्रयास किया है। सर, नगर में सबसे बड़ी समस्या जल निकासी की है, क्या कहना चाहेंगे सर? हम आपसे सहमत हैं और ये जल निकासी की समस्या थी नहीं, ये पैदा की गई है। एक बहुत बड़ा तबका, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जो लोग अपने आर्थिक लाभ के लिए तमाम तालाब की ज़मीनों को और इस तरह की ज़मीनों को ले करके उस पर प्लाटिंग करते हैं, मिट्टी पटवाते हैं, और ये इतने बड़े नाम हैं कि जब हम उनके खिलाफ़ कोई शिकायत करते हैं तो उस शिकायत की कोई सुनवाई नहीं होती है। हमें हाई कोर्ट तक गया हूँ मैं, अभी हमारा दसईगढ़ा का प्रकरण था, मैं हाई कोर्ट तक स्वयं गया हूँ उसके लिए। लेकिन आप जानते हैं हमारी न्यायालय में एक चीज़ एक मरतबा पासान हो गई तो हो गई, नहीं हो गई तो फिर टहलते रहिए, आप डेट लगवाते रहिए। कल सर, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके पति ने आरोप लगाया है कि आप धार्मिक स्थानों को लेकर राजनीति करते हैं। भाई, हमारा अपना ये मानना है कि हमारा निजी धर्म अलग है और राजनीतिक रूप से हम न हिंदू हैं न मुसलमान हैं। हम चेयरमैन हैं तो हमारे निगाह में कोई धार्मिक चीज़ें नहीं हैं। हम नमाज़ पढ़ते हैं 5 वक्त की, और हर उस हिंदू भाई की भी हमें कदर करता हूँ कि जो अपने धर्म की पूजा उपासना जो भी उसका तरीका है उसको वो नियमित ढंग से करता है। और उसको एक शब्द में मैं ये कहता हूँ कि जो अपने बाप का सम्मान नहीं करेगा वो दूसरे के बाप का सम्मान नहीं कर पाएगा। सर, एक सवाल और भी है, इतनी बड़ी नगर के अंदर पानी टंकी का निर्माण किया गया लेकिन अभी वो व्यवस्था परवान नहीं चढ़ पाई। वो बहुत बड़ा दर्द है। माननीय अखिलेश यादव जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसकी घोषणा की थी, पैसा भी रिलीज़ कर दिया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 साल गुजर गए और इस समय जो उसका टेंडर हुआ उनकी सरकार चली गई। जो टेंडर हुआ वो पता नहीं किन लोगों के नाम हुआ, कोई मल करके आदमी है जो सत्ता शासन में जिसकी बड़ी पकड़ है। हम लगातार लिखा पढ़ी करते हैं, डीएम साहब कहते हैं इसके खिलाफ़ एफआईआर करवाइए। इतने ख़राब ढंग से उन्होंने पाइपलाइनें डाली हैं कि जब कभी वो ट्रायल करते हैं तो पता लगता है कि पूरे शहर में जगह जगह पानी बहने लगता है। जहाँ जहाँ पाइपलाइन उन्होंने डाली है, मरम्मत का पैसा उनको मिला है, उन्होंने उसकी मरम्मत भी नहीं की है। इसके लिए मैं लगातार माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से
और उत्तर प्रदेश सरकार में हर जगह इसकी मैं शिकायत करता रहा। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आपको काम करने नहीं दिया गया? नहीं, मैं उसके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाता हूँ कि उन्होंने नहीं काम करने दिया, लेकिन जिस ठेकेदार को ये ठेका मिला वो निश्चित रूप से बेहद बेकार आदमी था और उसने बहुत ही ख़राब ढंग से काम किया। अगर ये पानी की टंकी हैंडओवर हो जाती तो हमारे नगर को और जो विस्तारित इलाका है उसको भी संपूर्ण पानी की व्यवस्था हो जाती। इसके लिए मैं आप सबसे भी निवेदन करूंगा कि आप इस पर बात करें अपने चैनल के माध्यम से कि आखिर ये टंकी अब तक क्यों नहीं चालू हो सकी। मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे। भाजपा प्रत्याशी के जो पति हैं, एक और उन्होंने और लगाया है कि आपसे आम जनता आसानी से मिल नहीं सकती। अब भाई ये उनका अपना आरोप हो सकता है। हमारे तमाम लोग ये जानते हैं कि मैं अकेला अपनी गाड़ी में चलता हूँ, मेरे साथ कोई 2 और 4 लोग भी नहीं चलते हैं। और आम जनता का जहाँ तक सवाल है, अगर जनता मुझसे मैं नहीं मिलता और जनता मुझसे नहीं मिलती तो शायद 4 मरतबा मुझ पर विश्वास नहीं व्यक्त करते। नगर की सर सबसे बड़ी एक समस्या ये है कि अस्थाई कोई कूड़ा घर नहीं है। ऐसी बात नहीं है। नगर पालिका परिषद करनेलगंज ने ज़मीन खरीद कर सरजू नदी के पास जहाँ पॉलिटेक्निक बना हुआ है उसी के बगल में हमारा बहुत बड़ा कूड़ा घर है, जहाँ हमारा नगर का कूड़ा कलेक्ट करके वहीं डंप किया जाता है। डंपिंग ग्राउंड के नाम से वो जाना जाता है। ये मैं आपकी जानकारी के लिए निवेदन कर रहा हूँ। लेकिन सर इसके बावजूद भी जगह जगह कूड़े का ढेर देखने को मिल रहा है। देखिए, कूड़ा इकट्ठे कोई चुन के खा नहीं सकता है। एक व्यवस्था है, सुबह सफाई कर्मचारी झाड़ू लगाते हैं, कुछ जगह फिक्स हैं, उन पर उनको इकट्ठा करते हैं, फिर हमारी बड़ी कूड़ा गाड़ी आती है जो उसको ले जा कर के डंपिंग ग्राउंड पर डालती है। तो इतना तो बड़े शहरों में भी होता है, दारुसफा के सामने भी कूड़ा डंप होता है, फिर वहाँ से उठता है। तत्काल एक एक ठेलिया 3 किलोमीटर दूर पहुँचाने का कोई ना सिस्टम है न संभव है। तहसील मुख्यालय होने की वजह से सर यहाँ पर काफ़ी लोगों का या 4 ब्लॉक के लोगों का आवागमन रहता है। उसके बावजूद भी सुलभ शौचालय की मांग जनता की काफ़ी रही है, लेकिन अब तक सर उस पर क्या नहीं, शायद ये आपके संज्ञान में सही नहीं है, क्योंकि तहसील मुख्यालय पर तहसील गेट के ठीक सामने एक सार्वजनिक शौचालय बना हुआ है, जिसमें पुरुषों के लिए अलग है, महिलाओं के लिए अलग। सर मैं बस स्टॉप की बात कर रहा हूँ। बस स्टॉप पर हमारे पास कोई ज़मीन अलग से उपलब्ध नहीं है। जो भी ज़मीनें हैं वो लोगों के खाते की ज़मीनें हैं। अगर हमारे बड़े अधिकारी, जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी कोई ज़मीन एक्वायर करें और उसका मुआवजा नगर पालिका दे दे तो फिर निश्चित रूप से वहाँ शौचालय भी बनवा दिया जाएगा और बस स्टैंड के नाम पर कोई जगह नहीं है उसकी भी व्यवस्था कर दी जाएगी। कानून व्यवस्था को लेकर सर आपकी क्या राय है? कानून व्यवस्था आज की तारीख में तो सिर्फ सत्ताधारी दल का गुलाम बनी हुई है। अभी परसों मेरे कार्यालय के सामने मेरी गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी लॉक थी, कोई उसमें आपत्तिजनक चीज़ भी नहीं थी। उसके बाद कोतवाल साहब उसको ज़बरदस्ती उठा करके ले गए और मेरी गाड़ी सीज कर दी। साबिर मेंबर हमारे हैं, उनका चुनाव निशान छाता है, उनके वार्ड में फर्जी शिकायत हुई, उनके खिलाफ मुकदमा सुजीत भारती लेखपाल ने लिखवा दिया। फिर पुलिस कहने लगी कि 151 करेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि जब चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का कोई मुकदमा लिखा गया तो अब उसकी जांच होगी। कोई झगड़ा तो हुआ नहीं है, मारपीट हुई नहीं है, तो 151 करने का क्या औचित्य है? इस तरह से ज़्यादती की जा रही है। अभी आज हमारे कई कार्यकर्ताओं के घर पुलिस गई और उनको कहा तुम पैसा बांट रहे हो, शिकायत मिली है। हमने कहा भाई आप प्रूफ दीजिए ना, कहने से थोड़ी काम चलेगा। और लीजिए हम भी देते हैं, तो हमने भी लिख करके दिया, लेकिन उनकी किसी लोगों के पास पुलिस नहीं गई। ये स्थिति चल रही है। चुनाव चूँकि हमारे पक्ष में है, जनता हमारे साथ है, हमारे लोगों को डराने के लिए, उनको हैरेस करने के लिए, हतोत्साहित करने के लिए पुलिस का प्रयोग भाजपा के लोग कर रहे हैं और उसमें माननीय विधायक जी का बहुत बड़ा रोल है। बात यहाँ पर समाजवादी पार्टी के चेयरमैन प्रत्याशी के पति जी थे, हमने उनसे खास बातचीत किया और आरोप प्रत्यारोप का तो दौर जारी ही रहेगा, क्योंकि नगर निकाय चुनाव में बस कुछ ही दिन जो है मतदान के बचे हुए हैं। इसको लेकर के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जारी रहेगा। इसी के साथ राजनीतिक मुद्दों के साथ खबरों को देखते रहे मावाराही न्यूज़ सुधीर पांडे के साथ।